यूं तो 4 धाम हैं हमारे भारत में, और चारों धाम चारों युगों के प्रतीक हैं। बद्रीनाथ सतयुग का प्रतीक है, क्योंकि वहां नर और नारायण के रूप में स्वयं भगवान नारायण और अर्जुन नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। तब से आज तक वो धाम चला आया है, स्वयंभू है, स्वयं नारायण का वास है वहां पर, बद्री नारायण। नारायण तो भगवान विष्णु हो गए, बद्री कौन है? जब नारायण वहां बसने लगे, तपस्या करी, तो स्वयं लक्ष्मी जी बद्री बनकर आ गई। तब से आज तक वहां विराजमान है, लक्ष्मी नारायण के रूप में बद्री नारायण कहा जाता है। और त्रेता युग के प्रतीक है रामेश्वरम। सागर पर सेतु बंधन जब कर रहे थे, स्वयं प्रभु श्री राम ने जिस शिवलिंग की पूजा की, स्थापना की, उनका नाम पड़ा रामेश्वरम। रामेश्वर जो राम के ईश्वर हो, पर शिव भोले ने कहा जिनके ईश्वर राम हो वो रामेश्वर। दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, दास समझते हैं। और द्वापर युग के प्रतीक हैं द्वारका धाम, और कलयुग के प्रतीक हैं 4 युग है ना, चारों युगों के 4 धाम ही प्रतीक हैं। कलयुग के प्रतीक हैं हमारे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी का प्रसाद और जगत पसारे हाथ, खिचड़ी का भोग लगता है वहां रोज। और हनुमान जी को पहरेदार बनाया। दक्षिण दिशा में देखें आप, साउथ में जो गेट है, क्यों हनुमान जी वहां विराजमान है? सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, सागर से सब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और उन्होंने लक्ष्मी जी को नारायण जी को सौंप दिया। नारायण जी के साथ उनका विवाह बंधन हुआ। तो सागर इस हिसाब से भगवान विष्णु के ससुर हो गए, ससुर हो गए ना, सागर की पुत्री मां लक्ष्मी। तो सागर देवता इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मेरी बेटी का विवाह जगन्नाथ स्वयं नारायण भगवान से हुआ। आज रामेश्वरम में जाकर देखें तो सागर बिल्कुल शांत है, और इतना निर्मल जल कि आप सुई भी डालें तो भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि राम जी स्वयं सीधे थे। और जगन्नाथ जी में जाएं पुरी में, तो उस सागर की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, और इतना शोर है लहरों का, बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। और यहां जगन्नाथ जी ध्यान मगन बैठते थे मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी से कहा अपने पिता का ये शोर बंद कराओ, ये कितना शोर करते हैं, हमारी तपस्या भंग होती है। तो लक्ष्मी जी ने अपने पिताश्री से कहा कि आप इतना शोर क्यों करते हैं? तो सागर देव ने कहा कि ये तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, उस लहरों का शोर है, मेरे मन में उठने वाली लहरों का शोर है, मैं इसको कैसे बंद कर सकता हूं? आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि स्वयं मेरी बेटी का विवाह भगवान नारायण से हुआ है। तब भगवान नारायण ने, जगन्नाथ जी ने आह्वान किया हनुमान जी का। जैसे हनुमान जी को बुलाया गया, बोले इस द्वार पर खड़े हो जाओ, क्योंकि जहाँ स्वामी हनुमान जी विराजमान है सामने सागर है, और पहले तो सागर का पानी और भी बहुत नज़दीक था, फिर बाद में भगवान की प्रार्थना पर सागर पानी दूर लेके गया। तो हनुमान जी को बोले प्रभु कि तुमने यहाँ पहरा देना है कि वो शोर यहीं रोक देना, अंदर ना आए।
लहरों का। तो हनुमान जी तब से वहीं खड़े हैं, विराजमान हैं। अब हनुमान जी लड्डू खाने वाले, उनको मिले रोज खिचड़ी, तो हनुमान जी भाग गए वहां से और चले गए अयोध्या। वहां सवामणि लड्डू चढ़ते हैं हनुमान जी को डेली। तो हनुमान जी वहां से भाग गए, उनको खिचड़ी कहाँ पसंद आएगी, वो तो लड्डू खाने वाले। तब भगवान ने फिर बुलाया, हे हनुमान, हमने तुम्हारी ड्यूटी यहाँ लगाई, तुम कैसे यहाँ से चले गए? बोले प्रभु मैं तो रोज खिचड़ी खा खा के तंग आ गया, मुझे तो लड्डू प्रिय है, मीठा चाहिए। अच्छा अब तुम यहाँ आओ, तुम्हें लड्डू का भोग लगेगा। वो हनुमान जी का तो वो प्रतिमा तो वैसे विराजमान है, दक्षिण मुख कहते हैं उसको। और या फिर अपने घर में कोई भी चित्र हो हनुमान जी का, उनको दक्षिण मुख विराजमान करें। तो दक्षिण मुख विराजमान करें, चाहे आपके घर में हनुमान जी हैं प्रतिमा के रूप में या फोटो के रूप में, या यहाँ से पिक लेके जाएं, इसको फ्रेम कराएं। और उनके आगे यदि तिल के तेल का दीपक जलाया जाए, तिलों में लक्ष्मी का वास है, घर में बरकत कैसे बढ़े, घर में लक्ष्मी कैसे टिके। तो अगर चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत बढ़े, तिल के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के आगे। और कोशिश करें टाइम फिक्स रखें, चाहे वो सुबह जलाएं शाम को जलाएं। अगर टाइम फिक्स होगा तो ज़्यादा बरकत बढ़ेगी, उसका ज़्यादा लाभ होगा। बच्चे जलाएं तो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास हों, उनकी बुद्धि सात्विक बनेगी। हनुमान जी को प्रभु ने कहा अब तुम आओ, तुम्हें लड्डू ही चढ़ेंगे, यहाँ से जाना मत। तो एक बेड़ी हनुमान है वहाँ जगन्नाथपुरी में, हनुमान जी के पैरों में जंजीरें डली हुई हैं कि अब भाग के नहीं जाएंगे। तो वहाँ साउथ फेस में विराजमान है जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर, और थोड़ी सी दूर ऑटो वाले ले जाते हैं जब सारे साइट सीन्स दिखाते हैं, तो बेड़ी हनुमान, वहाँ हनुमान जी को लड्डू चढ़ते हैं और यहाँ खिचड़ी भोग लगती है।